प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस बाकी था, ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे आज। उसके बाद न्यू चैप्टर होगा, ठीक है। चलो चलो लिखो। A dishonest shopkeeper sells his goods at cost price, but he uses 30% less weight. Find profit percentage. चलो बताओ। मैम 42.85। 42.85, वेरी गुड, सही है। चलो मैं बताती हूँ, देखो क्या करना है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, जो भी गुड्स सेल करता है वो किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे करता है। मतलब क्या कि जितने में खरीदा उतने में बेचना, जितने में खरीदा है उसने कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदा था वो चीज उसी में बेच रहा है। मतलब उससे प्रॉफिट भी नहीं होगा, उससे लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, बट ही यूजेस 30% लेस वेट। मतलब जितना भी वेट है, अगर सपोज कर लो कि 1 kg या तो 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम का मतलब 1 kg का वेट है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें 30% लेस वेट कर रहा है। मतलब अगर उससे वो जो क्वांटिटी है गुड्स का, जो भी क्वांटिटी है वो 1000 ग्राम होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है 30% कम। मतलब किसका 30%, इसका कम होगा 1000 का 30% कितना हो जाएगा 300, तो ये कम करेंगे तो ये 700 ग्राम दे रहा है। उसे क्वांटिटी देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन वो क्वांटिटी कितना दे रहा है 700 ग्राम दे रहा है। मतलब कम क्वांटिटी दे रहा है लेकिन उसे ज्यादा देना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से उसे प्रॉफिट होगा ना। जितना ज्यादा क्वांटिटी देना चाहिए था हमें, लेकिन हमने क्या किया, कम क्वांटिटी दिया, तो वही कम क्वांटिटी हम और कहीं जगह यूज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा तो प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है इसीलिए।
भले हम जितने में खरीद रहे उतने में बेच रहे, लेकिन क्या कर रहे, 1000 ग्राम क्वांटिटी देना था, लेकिन हम क्या कर रहे, कस्टमर को नहीं दिखा रहे, कस्टमर को दिखा रहे कि हम क्या कर रहे कि 1000 ग्राम उनको दे रहे, लेकिन हम एक्चुअल में क्या कर रहे, 700 ग्राम ही दे रहे। समझा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30% लेस वेट है, उसकी वजह से प्रॉफिट होगा। तो ये क्या, ये जो हमारा प्रॉफिट है वो 300 होगा ना, क्योंकि हमें फायदा 300 ग्राम का हो रहा है फायदा, 1000 देना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 700 ग्राम दे रहे, तो 300 ग्राम का फायदा हो गया हमारा। तो वो ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे 700 होगा कॉस्ट प्राइस, या 1000 ग्राम होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए। 1000। 1000 नहीं, 1000 नहीं होगा, 700 होगा, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसके खुद के लिए, वो जो सेल कर रहा है उसके खुद के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अगर हम ये सब प्राइस में अगर काउंट करें, तो वो क्या कर रहे हैं, वो 1000 देना चाहिए, लेकिन वो कितना दे रहा है, 700 दे रहा है ना एक्चुअल में। तो 1000 हम कभी नहीं लेंगे, हम लेंगे 700। और जब भी प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1000 होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, 700 होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कब होता है, जब भी फायदा होता है, सेलिंग प्राइस उससे ज्यादा होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 1000 नहीं आएगा, 700 आएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। और परसेंटेज पूछा है, इसीलिए क्या कर देंगे, इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 300 डिवाइडेड बाय 7, 42.85%। डिवाइड करोगे 42.85%, ये मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, जितना एक्चुअल में सेल कर रहे हैं वो ही हम काउंट करेंगे और उसी को ही कॉस्ट प्राइस मानेंगे। ये जो है वो 1000 दिखा रहा है, लेकिन वो 1000 सेल तो नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में कितना सेल कर रहा है, 700, इसीलिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 700 होता है, 1000 नहीं होगा। मिस्टर 700 कैसे आया? वही देखो, 1000 क्या था, 1000 ग्राम वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है कस्टमर को कि वो 1000 क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना सेल कर रहा है बताओ, वो तो सिर्फ शॉपकीपर को पता है, बाकी सबको क्या पता है कि वो 1000 मतलब 1 kg ही दे रहा है सबको क्वांटिटी में, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, 700 ग्राम दे रहा है ना। तो क्वांटिटी कम करने की वजह से उसे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा हमारा, सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो वैल्यूज है हमारे पास, एक है 1000 और दूसरा है 700। तो 1000 तो बड़ा वैल्यू है, तो वो तो सेलिंग प्राइस ही होगा, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा जब बड़ा वैल्यू होगा, अगर हम इसी वैल्यू में काउंट करें तो, ठीक है। और 700 क्या हो जाएगा, फिर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और वैसे भी जो एक्चुअल में वो सेल कर रहा है ना, हम उससे ही काउंट करेंगे, वो जो दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, 700 बेच रहा है, तो इसीलिए यही कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, इसीलिए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 700। मैम लेकिन 1000 ग्राम क्यों लिया? वहां पे तो मेंशन नहीं है 1 kg। लेस वेट, वेट की बात हो रही है ना, वेट की बात हो रही है तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना 1000 ग्राम, समझा। हम वेट हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, उन्होंने जो 30% बताया ना, हमने यहाँ पे अज्यूम किया, अगर 1 kg का वेट है तो उससे 30% लेस, मतलब कितना हो जाएगा, 700 ग्राम। हमने यहाँ पे अजम्पशन किया, अजम्पशन से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ही दिया है और कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेट की बात हो रही है इसलिए मैंने 1000 ग्राम लिया। हेलो हाँ बोलिए। मैडम, ये 42.85 को 42/2/7 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना? हाँ ये ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
हेलो। मैम मुझे ये बताइए ना, 300 लिया, जो डिफरेंस है वो लिया क्या 300? हाँ, ये वाला ना डिफरेंस लिया है, हाँ 1000 और 700 का डिफरेंस, प्रॉफिट इतना ही हुआ है ना हमें, हाँ। इसलिए ऊपर 300 आया। रफ कर दो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper promises to sell his goods at 44 percentage loss, but he uses 30% less weight. Find profit or loss percentage. में सब 44% लेस है क्या लॉस है? ये लिस्ट है, यहाँ पे लॉस है।
चलो बताओ क्या होगा। यहाँ पे वेट का भी दिया है और लॉस भी दिया है। A shopkeeper promises to sell his goods at 44% लॉस। ठीक है, तो शॉपकीपर ने क्या प्रॉमिस किया कि वो जो अपना गुड्स है वो लॉस में बेचेगा, कितना परसेंट, 44%। तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम अज्यूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा है 100, और अगर 44% का लॉस हो रहा है तो कितना बचेगा, सॉरी 56 ये हो जाएगा 56। ठीक है, ये लॉस हो रहा है, इसके लिए सेलिंग प्राइस हुआ 56। और क्या हो रहा है, बट वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है 30% लेस वेट। तो यहाँ पे 30% वेट लेस, मतलब यहाँ पे आप अगर 100 अज्यूम करते हो, ठीक है, 100 लो या 1000 लो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, 100 अगर वेट अज्यूम करते हो तो 30% कम, मतलब 70 होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कौन सा है और सेलिंग प्राइस कौन सा है, बताओ। प्रॉफिट ही होगा यहाँ पे भी। 17 कॉस्ट, 70 कॉस्ट प्राइस 100 सेलिंग। सेलिंग। सही, यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस, 100 होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, 30% लेस वेट यूज कर रहा है तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा हमारा 100 और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 70। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, दोनों को साथ में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 7 इंटू 8 हो जाएगा 56। ये 0 और ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन है तो कैसे भी कैंसिल करो, लेकिन दोनों में से कैंसिल करो, ऊपर वाला चाहे कैंसिल करो, नीचे वाला करो, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे बस 100 और 70 54 है और यहाँ पे 56 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 हो गया कैंसिल, यहाँ पे हाँ 2 से भी हो सकता है ना, 10 और 8 आएगा, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 4। ठीक है, 5:4 आ गया। अभी ये 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है 5, सेलिंग प्राइस है 4, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताओ। लॉस 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 होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा, लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा। लॉस कितना हो रहा है, 1 का, दोनों का डिफरेंस है 1, लेकिन डिवाइडेड बाय तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 5 है, डिवाइडेड बाय 5, और परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू 100 आएगा। 20 हमारा आंसर हो जाएगा 20% लॉस, 20% लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दोनों भी जब क्वेश्चन में देंगे आपको, लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है, ये देंगे और आपको लेस वेट का भी देंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालना, उसका रेशियो निकालोगे, उसके बाद परसेंटेज निकालोगे। मिस आपने सिर्फ ही 100 क्यों लिया है वहाँ पर, ऐसे 100 ऐसे क्यों किया है? क्योंकि परसेंटेज में दिया है ना, तो 100 अज्यूम कर सकते हैं ना, परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, तो 100 अज्यूम कर सकते हो, आप 1000 भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। हेलो, बोलिए। ये अपने एक सेकंड, ये 56 कैसा लिया आपने 44% का? 100 माइनस 44, ये हो जाएगा 50। माइनस किए। हाँ, लॉस हुआ है ना तो माइनस ही करेंगे ना, लॉस में माइनस करते हैं, प्रॉफिट में ऐड करते हैं हम। और किसी को डाउट है?
मैम ये 5 और 4 कैसे आया एक बार बताइए। क्या क्या बोल रहे हो? 5 and 4। 5 4 ये मैंने डिवाइड किया। देखो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7000 100 इंटू 70। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5600। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दोगे, 0 0 कैंसिल कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या होगा 10। 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो यहाँ पे आएगा 5। 2 से डिवाइड करो यहाँ पे आएगा 4। 5 to 4। ठीक है, बस डिवाइड कॉमन वैल्यू से दोनों में डिवाइड करते जाना। ओके, गॉट इट। मैम ये लॉस परसेंट लास्ट का 1/5%। मतलब दोनों देखो, कॉस्ट प्राइस क्या है 5 है, ठीक है, 4 क्या है सेलिंग प्राइस है। तो दोनों का डिफरेंस ही लेंगे ना हम, प्रॉफिट हो या लॉस दोनों का डिफरेंस लेते। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है, तो 1 ऊपर आएगा। डिवाइडेड बाय मैंने क्या बोला, प्रॉफिट होने दो, ये तो फॉर्मूला में पुट किया मैंने। प्रॉफिट होने दो लॉस होने दो, हमें डिवाइडेड बाय क्या करना है, कॉस्ट प्राइस करना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, और परसेंटेज पूछा रहेगा तो हमेशा क्या करना है इनटू 100 करना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिया था मैंने स्टार्टिंग में वही है, वही मैंने लिखा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। A shopkeeper promises to sell his goods at 10% profit, but he uses 20% less weight. Find profit percentage.
मैम 37.5। 37.5, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड बादल। बाकी सब भी बताओ, सेम मेथड से करना, अभी जैसे किया ना वैसे ही करना है, बस यहाँ पे इतना डिफरेंस है, यहाँ पे प्रॉफिट है और कोई डिफरेंस नहीं है। सबका आना चाहिए था अभी। प्रॉब्लम्स और एजेस अभी चालू नहीं हुआ है जेरिन, अभी तक चालू नहीं हुआ, ठीक है, इसके बाद होगा चालू। 37.5 मैडम। वेरी गुड विशाल, सही है। चलो सब बताओ, अभी जैसे किया वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सबका आना चाहिए। 12.5। 37.5 है सोनी। नहीं मैम। चेक करो फिर से क्या गलत किया है, 37.5 आना चाहिए। बाकी सब बताओ, बाकी सबका क्यों नहीं आया? 37. वेरी गुड विशाल। वेरी गुड देवांशी, सही है। थर्टी 37.5 मैम। आया, ओके, वेरी गुड। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब, बस पूछना था कि आज के दिन में एजेस स्टार्ट ही नहीं होने वाला क्या? क्या क्या बोल रहे हो आप? वो आज के दिन में वो एजेस का टॉपिक नहीं स्टार्ट होने वाला ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस से लेने वाले हो ना? प्रॉफिट एंड लॉस हमारा लास्ट लेक्चर से ही चल रहा है ना, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे। और वैसे भी मैंने बोला था ये खत्म हो जाएगा तभी नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर देंगे, इसलिए मैंने प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से बोला। ओके। देखो यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है, और शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस है 100, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 का 10% होगा 10, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, मतलब 100 अगर यहाँ पे हम वेट पकड़ते हैं तो यहाँ पे 20% कम, मतलब 80 हो जाएगा। वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है तो यही हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होगा 80 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल कर दो, पूरा का पूरा 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 11, 8:11 आया। कॉस्ट प्राइस है 8, सेलिंग प्राइस कितना है 11 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, मतलब क्या होगा, कंपलसरी प्रॉफिट ही होगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, लॉस नहीं होगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 माइनस 8, 3, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, तो 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। तो यहाँ पे करोगे 300 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे,
ये हो जाएगा 37.5%। प्रॉफिट परसेंट हो गया, मिल गया। किसी को डाउट है इसमें, बोलो। मैं सो 110 कैसे है एसपी? कहाँ पे? एसपी 110 कैसे आया? SP 11 है ना, 110। ऊपर वाला अच्छा 110, 110 10% प्रॉफिट है ना। देखो 10% प्रॉफिट, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 का 10% कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, 100 का 10% 10 आएगा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब भी प्रॉफिट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस होगा तब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और किसी को डाउट है इसमें? अच्छा हर्षित, आपको नहीं आए ये? आपने सॉल्व ऐसा किया था हमने। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे प्राइस दिया है। ओके। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, ये हमने किया था। ये आपने जो सेम किया है वैसा सेम क्वेश्चन किया है हमने, 2-3 क्वेश्चन किया है वैसे। यहाँ पे बोला है डिस्काउंट 15% है और प्रॉफिट परसेंटेज है 27.5। चलो हो गया सबका, ये लिख के। यस मैम। देखो यहाँ पे जो दिया है अपने क्वेश्चन, CP, SP एंड MP आएगा यहाँ पे 27.5 डिवाइडेड बाय 100। ये दिया है प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको क्या करोगे आप? फ्रैक्शन में लाओगे। यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 5 × 5
और फिर से 5.5 यहाँ पे हो जाएगा 1.1, यहाँ पे होगा 4, तो यहाँ पे 1.1 हटाने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा 40, मतलब 11.40 हो जाएगा। ठीक है, 40 अगर कॉस्ट प्राइस है तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 51, और मार्केट प्राइस के हमने दिया है 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 15 अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर दो क्या, यहाँ पे हो जाएगा 85। यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 17 एंड 20 हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस और 17 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पे अगर इंटू 3 भी करते हो तो भी आ जाएगा, मतलब 60 आ जाएगा यहाँ। और क्या दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है मार्केट प्राइस। यहाँ पे कितना ज्यादा है 20, एक्चुअल में कितना ज्यादा है 250, और क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस पूछा, मतलब 40 का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 250 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा इंटू 2 25 इंटू 2 500 हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर, सीपी कॉस्ट प्राइस 500 होगा। मैम क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन लिखा है उन्होंने, ग्रुप में लिखा है, लिखे है ग्रुप में ही लिखा है, देख लो एक बार। मैम कौन से ग्रुप में? ग्रुप में नहीं, चैट में देखिए, चैट में बोल रही हूँ, ग्रुप में नहीं होगा। मैम मेरे को यहाँ पे ओके ओके, अच्छा सॉरी मिला। हर्षिता समझा आपको? अरे मैंने समझा ही नहीं ना। समझा? मैंने समझाया क्यों दिया 60, मतलब क्या बोल रहे हो? मार्केट प्राइस 60 क्यों किया, 60 क्यों किया? अच्छा, यहाँ पे 17 था ना और यहाँ पे 20 था, ठीक है। 17 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल रहा है ना, 17 इंटू 3 करते हैं तो 20 इंटू 3 करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर हमें वो वाला वैल्यू, वो रेशो का मेथड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और भी इजी हो जाएगा। 17 के टेबल में 51 आता है ना, तो यहाँ पे 17 इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे तो 51 हो रहा है, मतलब इंटू 3 अगर यहाँ पे कर रहे तो यहाँ पे भी इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। तो ये हम एक्चुअल वैल्यू मानेंगे। वो रेशो वाले मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कर दिया हमने। हेलो हेलो, हेलो। किसी ने डाउट पूछा है क्या? किसी को डाउट है? हाँ, मैम मैं ये अलग अलग टेबल से कट ऑफ कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे आपने बोले थे ना कि एक ही टेबल से कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो आप? यही मतलब इसको 17 सीरीज वाली है, 20 सीरीज वाली है, मतलब अलग हाँ, अलग टेबल से कट ऑफ कर सकते हैं क्या, वो पूछ रहा हूँ। नहीं, ये 17 के टेबल में ये वैल्यू आ रहा था इसीलिए मैंने किया। 17 जो है 17 के टेबल में आ रहा था इसीलिए किया, नहीं तो नहीं करते हैं। मैम ये इंटू 3 क्या है? ये 17 इंटू 3 20 इंटू 3।
वो एक्चुअली ये क्या हुआ है, देखो ये जो 17 लिखा है ना, यहाँ पे ये हमारा रेशियो आया था 40 एंड 51, ठीक है। सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का क्या आया, 17 एंड 20 आया। अभी यहाँ पे मुझे दिखा कि जो 51 है वो 17 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे वैसे भी 51 आ रहा है, दोनों सेम हो रहा है। अगर सेम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, फिर हमें रेशियो की मेथड से जाने का जरूरत नहीं है। समझा, यहाँ पे टेबल में अगर आ रहा है, इसके टेबल में अगर ये आ रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। वैसे यहाँ पे अगर 8 to 3 कर रहे तो ये तो रेशियो है, अगर यहाँ पे इंटू 3 कर रहे तो यहाँ पे भी इंटू 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 20 × 3 हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल गया, मार्केट प्राइस का 60, रेशियो में वैल्यू मिल गया। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो रेशियो के मेथड से जाओगे तो भी चलेगा, तो भी आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं आएगा, तो भी आंसर सेम आएगा। मैम मैम थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, नहीं समझ में आ रहा है। डिवाइड किया है अच्छा देख, क्या हुआ, प्रॉफिट में जो परसेंटेज में आपने 5 से डिवाइड किया है, सो आपने 11/40 क्यों लिया है, क्यों हो रहा है? यहाँ पे 1 पॉइंट था ना, यहाँ पे भी पॉइंट था, तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 40 लिया। समझा, यहाँ पे पॉइंट है ना, देखो यहाँ पे भी पॉइंट था, यहाँ पे भी पॉइंट था, तो अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। समझा, अगर पॉइंट हटाना है तो दूसरे वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं, 0 से बढ़ा देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली 1.1 और 4 था, इसको क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, नीचे क्या आएगा 40 आएगा। समझा, हाँ डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर सकते, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा वैसे। मैम ये 85 डिवाइड बाय 100 कैसा है? ये ये 5 से डिवाइड किया मैंने, ये 85 डिवाइडेड बाय 100 हमें दिया है ना कि हमारा जो एक सेकंड, हमारा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है 15% है, तो अगर 100 क्या हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस होगा, और 15 क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट होगा, तो ये क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, 100 माइनस 15, 85 आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। समझा, ओके मैम। मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या मिलता है हमें, सेलिंग प्राइस मिलता है। रफ कर दूं ये, बोलो।
चलो अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। देखो ये 1 to 2 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, ठीक है। और ये 1 से 2 मार्क्स के लिए आएगा हर एक एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन आता ही है कंपलसरी, लेकिन वेटेज थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन स्किप करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इजी चैप्टर है, टफ नहीं बोल सकते। अगर आपको कंसेप्ट एक बार समझ गया तो आप कर लोगे, ऐसा चैप्टर है। डिफिकल्ट समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो रेशियो का ज्यादा इम्पोर्टेंस है ये चैप्टर में। अभी हर एक एग्जाम में ये 1 से 2 मार्क्स के लिए तो आता ही है कंपलसरी, और इजी क्वेश्चंस आता है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता है इसके ऊपर, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको इजी ही जाएगा। चलो क्वेश्चन 1 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। हेलो हाँ हेलो बोलिए। मैडम, रेशियो प्रोपोर्शन अलग है कि वो भी सेम है सर? नहीं, अलग है, वो अलग है, वो चैप्टर अलग है, ठीक है। लेकिन रेशियो का थोड़ा सा पार्ट इसमें है, ऐसा, ठीक है। रेशियो भी आपका अलग से हो जाएगा, ठीक है। रेशियो अलग है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी is 2:3 after 6 years. Ratio of their ages is 3:4. Find the present age of A. देखो यहाँ पे देखो आपको 2 एजेस का रेशियो दिया है, ठीक है। मैम 12। 12 सही है, 12 सही है। देखो यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। उन दोनों का हमें एक्चुअल एज नहीं बताया है, लेकिन उनके एजेस का रेशियो में कितना दिया है, 2:3, और वो क्या है, प्रेजेंट एज, मतलब अभी की बात हो रही है, अभी उनका एज का रेशियो कितना है, 2:3 है। आगे देखो क्या बोला है, आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 साल के बाद, 6 साल के बाद उनका जो एज है, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। 6 साल के बाद 3:4 होगा, अभी क्या है, 2:3 है, ठीक है। दोनों का रेशियो दिया है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू या तो एक्चुअल एज किसी का भी नहीं दिया। हम क्या करेंगे, ए और बी है, उनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3, तो हम यहाँ पे 2x और 3x मान सकते हैं, दोनों को। यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 3x, ठीक है, मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा अगर x मानेंगे तो, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट एज। हम यहाँ पे अभी वैल्यू समझेंगे कि ये एक्चुअल एज है, ठीक है। 2x मतलब एक्चुअल प्रेजेंट एज है ए का, और 3x है एक्चुअल प्रेजेंट एज बी का। अभी 6 साल के बाद, अगर ये एक्चुअल एज है दोनों का भी, तो 6 साल के बाद उनका एज क्या हो जाएगा, ए का, ए और बी का, बताओ क्या होगा, क्या होगा, फिर से बोलो। 2x प्लस 6 हो जाएगा। अगर 2x प्रेजेंट में है तो 6 साल के बाद हमारा भी एज क्या होता है, 6 साल के बाद 6 से ही बढ़ेगा ना, +6 कर देंगे,
तो वैसे यहाँ पे किया है, अगर 2x एक्चुअल एज है तो 6 साल के बाद कितना होगा 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, सेम b के साथ भी होगा 3x प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू, अभी ये हमारा 6 साल के बाद दोनों का एज मिल गया, यही जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मिल गया, ये जो दोनों का दोनों है वो क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा, और यही जो वैल्यू है उनका रेशियो भी हमें दिया है, कितना है 3:4 है, तो ऊपर लिख देंगे 3, ए का है वैल्यू 3 और बी का वैल्यू है 4। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है उनका एज सेम है, ये भी दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमने क्या माना, ये वाला जो दोनों का दोनों है वो एक्चुअल एज है और ये क्या है उन्हीं का रेशियो दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब ये जो 4 है उससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 4 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल्स टू, ये जो 3 है यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे जाएगा, मतलब 3 इंटू 3x प्लस 6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 4 क्या होगा 24 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9x प्लस 6 इंटू 3 कितना होगा 18, तो भी यहाँ पे 8x है, यहाँ पे है 9x, तो 9x यहाँ पे 8x माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 8x कितना बाकी होगा x बाकी होगा, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 18 है, 18 यहाँ पे आएगा तो 24 माइनस 18 कितना बचेगा 6, तो हमें x का वैल्यू मिल गया 6। क्या पूछा है हमें, प्रेजेंट एज ऑफ a, तो हमने क्या माना था प्रेजेंट एज क्या है a का 2x है, तो अगर x का वैल्यू 6x है तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, मतलब 12 ईयर्स हो जाएगा, मिल गया हमें a का प्रेजेंट एज। वैसे ही आप b का भी निकाल सकते हो 3x, अगर x का वैल्यू 6 है तो 3x का क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, मतलब 18 ईयर्स हो जाएगा b का प्रेजेंट एज। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें बोलो। बस यहाँ पे एक इक्वेशन बना है और उसी से सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने दोनों को क्या किया है x x लिखा है, तो वहां पे रॉन्ग नहीं होगा, वैसे भी x x कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा 2:3। मैम चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यहाँ पे लिखा मैंने प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, फर्स्ट क्वेश्चन है। हेलो, बोलिए। ये 6x कैसा लिया आपने? 6 6 6x 6 लास्ट। ये वाला हाँ, 6x नहीं, x इक्वल्स टू 6 बोला है, अच्छा अच्छा 9x माइनस 8x x हो जाएगा, 24 माइनस 18 6 हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू x। ओके ओके। मैम वो 8x प्लस 24 वो कैसे?
उसका है ना, मतलब बताओ ना कैसे 6 आया। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। 4 इंटू 2 8x हो गया, प्लस एज इट सो इज आएगा। पता है, पर वो 6x कैसे आया मतलब। यहाँ पे 6 इक्वल्स टू x है। मैम 6 आपने इक्वल्स टू x। एक्स राइट हैंड साइड में लिया ना, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अयो अच्छा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 9x है ना, ये 8x से यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। 24 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 18 माइनस होगा, 24 माइनस 18 क्या होगा, 6 होगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, x इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6x नहीं है वो, 6 इक्वल्स टू x है, मतलब x इज इक्वल्स टू 6 लिखा है मैंने, बस माइनस किया है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे होगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, और एक मेथड है जो नाम, जिसका नाम है रेशियो का मेथड। ठीक है, अभी a इज टू बी, प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दिया है। ठीक है, प्रेजेंट एज कितना दिया है, 2:3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, 2:3 प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। 6 इयर्स के बाद, आफ्टर 6 इयर्स है, मतलब 6 साल के बाद, प्रेजेंट से लेके 6 साल के बाद, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, +6 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 साल के बाद की बात हो रही है। कितना दिया है हमारा रेशियो, 3:4 दिया है, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो लिख लो, जो भी रेशियो दिया है। अगर पास्ट की बात है तो माइनस लिखोगे, फ्यूचर की बात है तो प्लस लिखोगे। और सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है, ये इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे है 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है। ठीक है, दोनों जगह पे सेम डिफरेंस है, पहली बात, और दोनों जगह पे 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो 1 आता है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि 1 यहाँ पे डिफरेंस आया, तो 1 का वैल्यू कितना है, 6 है। और हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो हमारे लिए प्रेजेंट एज ऑफ ए यहाँ पे कितना है, 2 है ना। ये दोनों क्या है, 6 साल के बाद, ये प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा है तो 2 है। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 इयर्स। मिल गया हमें ए का प्रेजेंटेज। वैसे ही बी का भी कर सकते हो, अगर 1 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे, 6 आई, तो बी कितना है, यहाँ पे प्रेजेंटेज 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 3 करोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स क्या हो गया, एज हो गया बी का, प्रेजेंटेज मिल गया 18 ईयर्स। यहाँ पे आया ए का एज 12 ईयर्स। ठीक है, रेशियो के मेथड से भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी रेशियो है वो लिख दो यहाँ पे, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो सेम होना चाहिए, तब आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो ये वाली। ठीक है, मिस दोनों साइड का डिफरेंस सेम होना चाहिए। हाँ, दोनों साइड का सेम होना चाहिए।
मैम वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय 1/2 कैसे आया? ये वाला, ये बोल रहे हो आप? यस मैम। 6 इंटू 2 किया ना यहाँ पे, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, मैम क्रॉस उनको लग मल्टीप्लाई। रहा है कि वो 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 नहीं है, 1 का वैल्यू अगर ये 1/2 नहीं है, ये मैंने लिखा है 1 का वैल्यू अगर 6 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1। वैसे यहाँ पे भी किया है, 1 का वैल्यू अगर 6 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय नहीं है, 1/2 नहीं है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, परसेंटेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। ये है 4:5। उसके बाद यह है आफ्टर 5 years रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। फाइंड परसेंटेज ऑफ ए। मैम 20 से 25। 20 एंड 25, ठीक है, सही है, वेरी गुड बादल। वेरी गुड पल्लवी। मैम ए का 20 और बी का 25। वेरी गुड आकांक्षा, सही है। ए का पूछा है ना, ए का। वेरी गुड कोमल। 20 आना चाहिए, हाँ 20 सही है। 20 वेरी गुड, सही है। 20 मैम, 20 एंड 25। वेरी गुड विशाल। वेरी गुड देवांशी, सही है। वेरी गुड प्रगति। वेरी गुड विकास। वेरी गुड अंचल। वेरी गुड आकांक्षा। वेरी गुड दिव्या, सही है। वेरी गुड बादल। चलो बाकी सब भी बताओ। वेरी गुड अमन। वेरी गुड हर्षिता, सही है। मैम हाँ बोलो। अगर कभी दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड का जो गैप है वो सेम नहीं आया तो भी ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं,
नहीं करेंगे, वैसे नहीं करना है, मैं बताऊंगी मैम इसके सेम बाद का करना रहेगा क्वेश्चन। ना उसको? हाँ सेम करना पड़ेगा, सेम नहीं होगा। सेम करेंगे और उसके बाद यही मेथड रहेगा ना? हाँ उसके बाद यही करेंगे। ओके। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड श्रीकांत, सही है। यहाँ पे आ जाएगा ए एंड बी 4:5, ये हो गया प्रेजेंटेज आफ्टर 5 years, मतलब +5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 6, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, 1 का वैल्यू है 5। तो क्या पूछा है, प्रेजेंटेज ऑफ ए कितना होगा, तो यहाँ पे तो 4 है, 1 का वैल्यू 5 है, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 4 20 years। वन का वैल्यू अगर 5 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 5 × 4 करेंगे डायरेक्टली। मैम मेरा 1 का वैल्यू 6 आ रहा है। 6 क्यों आया है, यहाँ पे मैंने 5 years बोला है ना, यहाँ पे 6 हो ही नहीं सकता, 5 years से लोगे ना हम, 6 क्यों आएगा, 6 years के बाद नहीं है, 5 years के बाद है। मैम आप वैसे करो ना जैसे पहले किया था। पहले किया था, अच्छा देखो यहाँ पे होगा 4x, नीचे होगा 5x + 5 + 5 = 5 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे होगा 6 × 4x + 5 और 5 × 5x + 5। 6 × 4 24x + 30 = 25x + 25। ये 25 है, ये 24 है, यहाँ पे जाएगा x बचेगा, ये 30 है, ये यहाँ पे आके 5 बचेगा, x का वैल्यू 5 आया, और 4x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपका कैसे आया 6? मैम मैंने गलती किया था, अभी समझा। ओके मैम आपने उसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 × 5? जो अभी आपने जो बताया ना मेथड से, हाँ आपने उसको 4 × 5 क्यों किया? यहाँ पे देखो ना, 4x और 4:5 क्या था, प्रेजेंटेज था ना, तो ये क्या हो जाएगा, a का प्रेजेंटेज 4x और 5x क्या हो जाएगा, b का प्रेजेंटेज, और हमें क्या पूछा है, प्रेजेंटेज ऑफ a, तो प्रेजेंटेज ऑफ a हमारे लिए क्या है, 4x है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 5 है तो 4x का क्या हो जाएगा, 4 × 5 और 20 हो जाएगा, ये समझा। तो 4x क्या है, a का प्रेजेंटेज है, तो 4x में हम 5 ऐड कर देंगे तो 5 साल का मिलेगा, समझा। और मैम आपने जो ये फर्स्ट वाले मेथड से किया डायरेक्टली, तो आपने मतलब 4 का वैल्यू ऐसे 5 लिया है, 4 को 5, मतलब आप जो a को 4 लिया है, उसी से आपने उसको जो प्रेजेंटेज है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ये जो 5 है, ये 5 जो 1 का वैल्यू आया है 5, ये जो डिफरेंस दिया है ना हमारे, हमें ये वाला अच्छा, 5 हाँ। 1 का वैल्यू आया है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, ऐसे किया है मैंने, ये अच्छा, वाला अच्छा। 5 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हेलो हाँ बोलो। मैम, नीचे 4 × 5 क्यों लिया है, मतलब 4 कहाँ से लिया वो? ये वाला 4 लिया है, ये नहीं, वाला, ये लास्ट वाले में। मेथड देखो, हाँ ये 4x हमने माना था ना, मैंने बोला था जो हाँ हमारा रेशियो है, तो उसके हाँ। हिसाब से a का प्रेजेंटेज क्या होना चाहिए, 4x होना चाहिए ना। अच्छा, अमाउंट पुटअप किया क्या उसमें? हाँ अमाउंट है। मैम ये सब कितने मार्क्स के आएंगे? 1 से 2 मार्क्स का वेटेज है हमारा ये चैप्टर के लिए, इजी चैप्टर है ये, स्किप मत करो, इजी चैप्टर है, बस थोड़ा ही मॉडरेट लेवल तक आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए।
ठीक है, ये सब जो भी क्वेश्चंस मैं लूंगी ना वो कर लोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैम ये भी मॉडरेट है? नहीं, ये बहुत इजी है, ये मॉडरेट है ही नहीं, ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। मॉडरेट रहेगा तो अच्छा है फिर। नहीं नहीं, ये मॉडरेट नहीं है, ये इजी में आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ चुके हैं बहुत बार। जो हमारा बैंकिंग का प्रीलिम्स होता है ना उसमें बहुत बार आया है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो वो 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको वहां पे। मैम 1 मिनट। अच्छा, Done. present ages of Ram and Sita are in the ratio of 13:12 respectively. 8 years later, their ages will be in the ratio 15:40. What is Sita's present age? अगर आप यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे जाओगे तो आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, सही है बादल। और मैम ये ट्रेडिशनल मेथड में अभी तो आपने सेकंड मेथड बताया ना डिफरेंस वाला, उससे हो हाँ रहा है वो होगा उससे क्योंकि होगा। डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है। हाँ 13 का 15 हुआ, 12 का अरे 14 हुआ। हाँ, यहाँ पे सेम हाँ नहीं मैं है डिफरेंस सेम अरे है। हाँ, हो रहे मुझे लगा डिफरेंस सेम नहीं है तो नहीं है। वैसे ट्रेडिशनल से तो हर एक क्वेश्चन होगा ही आपका, ट्रेडिशनल से हर एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे बस डिफरेंस, अच्छा सेम है, सही है चलेगा।
हम 56 42 है। आया। 42 नहीं है, 48। 48 सही है, 48 सही है। 48 है। वेरी गुड विशाल, सही है। 56 नहीं आ रहा है पल्लवी। 48। 48 है, ठीक है, सही है, वेरी गुड। वेरी गुड आंसर, सही है। वेरी गुड पल्लवी। 48। वेरी गुड विशाल। वेरी गुड रिया, सही है। देखो यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो तो आएगा आंसर, ठीक है। अगर नॉर्मल मेथड से जाते हो तो यहाँ पे आएगा राम एंड सीता। 13, 12, 15 एंड 14, ठीक है। लेकिन ये है प्रेजेंट एज का, ये है प्रेजेंट एज, और ये सेकेंड दिया है 8 years लेटर, मतलब +8 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो दोनों जगह पे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सेम डिफरेंस आ रहा है। तो सेम डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो 2 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हमें किसका एज निकालना है, सीता का प्रेजेंट एज निकालना है। तो सीता यहाँ पे है और प्रेजेंट एज यहाँ पे है, मतलब 12 यहाँ पे है। तो 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। 2 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48 years। वैसे ही राम का भी आपने 12, यहाँ पे 12 है ना, सीता देखो प्रेजेंट एज सीता लिखा है यहाँ पे, 12 आएगा अच्छा ना। सीता का है ला, मैं हाँ सीता 13 का, ली थी। अच्छा ठीक है हाँ। अभी किसी को डाउट है इसमें, बोलो। हेलो हाँ बोलो। हेलो। मैम वो जो एक्स का अमाउंट पुटअप करके हम करते हैं ना, वैसे भी एक बार बताइए ना। एक्स का मत नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं बता देती हूँ, लेकिन नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा क्योंकि मैंने वैसे ही पुटअप करके किया तो लास्ट में ना 8 इक्वल टू 17x ऐसे आया मेरा। 70x आया, हाँ सिर्फ 70x आया। 8 इक्वल टू 17x। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो रॉन्ग हुआ रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे होगा 13x प्लस 8 आएगा डिवाइडेड बाय 12x प्लस 8 आएगा इक्वल्स टू 15/40। देखो बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
14 into 13x plus 8 equals to 15 into 12x plus 8. ये कितना हो जाएगा? 169 plus 13 82x plus हाँ मैम, क्या गलत हुआ समझ में नहीं आती। एक्चुअली मैंने 14 की जगह 15 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था इसमें। यहाँ पे नहीं, हाँ हाँ हाँ, ठीक क्रॉस है, मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है। ट्रेडिशनल से नहीं करोगे, जब नहीं समझ में आ रहा है तब करोगे तो चलेगा। वैसे भी अगर जल्दी आंसर आ रहा है तो ये मेथड से करोगे। हेलो, हाँ बोलिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये फर्स्ट वाला, ये 12 कैसे लिए वो समझा नहीं मेरे ये 12, को। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना ये अच्छा नीचे। ये बात, तो 12 सीता का प्रेजेंटेज पूछा है ना, ये सीता है अच्छा, और ये प्रेजेंटेज है, 12 आएगा। मैम ट्रेडिशनल मेथड करने से तो मेरा कुछ और ही आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुआ होगा, मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुआ मैम होगा ये आपका। मेरा राइट है, 182 प्लस 112 इज इक्वल टू हाँ 170 एक्स प्लस 120। 170x प्लस 120 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 12x, यहाँ पे हो जाएगा 112 माइनस मतलब 8 आ रहा है, 8x आया बराबर 12x कैसे आया मैम? माइनस होगा ना, 170 माइनस अच्छा हाँ 182 माइनस 170। हाँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 12, 2/3 वैल्यू आ रहा है x का। हमें पूछा है सीता का प्रेजेंट एज, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो रॉन्ग है। 13 इंटू 2/3, 3 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, कुछ तो रॉन्ग हो गया। ये सही है क्या? वो 180 आना चाहिए मैम और ट्रेडिशनल मेथड 180 आएगा, यहाँ पे 170 नहीं है, यहाँ पे 180 आएगा। मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे 2x आएगा, तो ये तो डायरेक्टली 4 आ रहा है x का वैल्यू, यहाँ पे 170 नहीं है, 4 आएगा। तो यहाँ पे 13 इंटू 4 करेंगे, सीता का प्रेजेंटेज, सीता ना, मैम तो यहाँ पे 13 से 12 क्यों 12 करेंगे इंटू 12? 4 आएगा। हाँ 12 से आएगा, सही है 12 से आएगा। सीता का पूछा ना, राम का नहीं पूछा, 48 आएगा, सही है। मैम वो शॉर्टकट वाले मेथड से करेगा तो आंसर राइट आएगा ना, मतलब इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। दोनों से आंसर सही आएगा, लेकिन शॉर्ट मेथड से अगर जल्दी आ रहा है तो हम जल्दी पे जाएंगे ना, हमें टाइम भी तो बचाना है। लेकिन दोनों से सही आंसर आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा दोनों से।
Next question. The ratio between the ages of A and B is 2:5. After 8 years, their ages will be in the ratio 1:2. What is difference between their present age? यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा है। मैम प्रेजेंट एज निकाल के दोनों का डिफरेंस कंपेयर करना है, बस ऐसे करना है। हाँ वैसे करना। मैम दोनों को सेम करना पड़ेगा ना? सेम करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो तो नहीं करना पड़ेगा, रेशो से जाते हो तो दोनों सेम करना पड़ेगा। मैम 24। 24 सही है, वेरी गुड। एट एंड 24 क्या है देवांशी? मैम 24। 24 सही है, वेरी गुड। वेरी गुड देवांशी, वेरी गुड पल्लवी, सही है। मैम 8 आएगा क्या आंसर? 8 नहीं आएगा। वेरी गुड विकास, वेरी गुड प्रियंका, सही है। वेरी गुड आकांक्षा, मैम 24 आया। वेरी गुड काव्या, सही है। ट्रेडिशनल मेथड से किया मैंने। अच्छा ट्रेडिशनल से किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ट्रेडिशनल से देखो सब कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेशो का बताती हूँ मेथड। चलो, A:B आएगा यहाँ पे। प्रेजेंट एज यहाँ पे बोला है दी रेशियो बिटवीन दी एजेस ऑफ A एंड B इज 2:5, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा ना कि ये कितने साल का है, कितने साल के बाद का है, या तो प्रेजेंट का है, कुछ भी मेंशन नहीं किया देखो यहाँ पे, तो हमें क्या अज्यूम करना है कि वो हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो यहाँ पे 2:5 क्या है, हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो है। इक्वल्स आफ्टर 8 ईयर्स, तो यहाँ पे आएगा +8। 8 साल के बाद हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1:2, ठीक है। अभी यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेम करते हैं, ठीक है। कैसे करना है देखो, अभी यहाँ पे हम डिफरेंस सेम करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऊपर और नीचे का डिफरेंस लेंगे, मतलब 1 और 2 का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्या किया, 1 और 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 आ गया। 2 और 5 का डिफरेंस लेंगे, 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्या किया, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या करना है, ऊपर का जो रेशियो है उसका डिफरेंस लोगे, नीचे का जो रेशियो है उसका डिफरेंस लोगे, ठीक है। अभी ये जो डिफरेंस आया है दोनों का दोनों, ये जो नीचे वाला डिफरेंस होता है ना, इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ये जो डिफरेंस आया है इससे आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आएगा A और B। अभी प्रेजेंटेज का निकालना है रेशियो, क्या करेंगे, ये जो 2:5 है उन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, 5 × 1 5 आ जाएगा, मतलब 2:5 है हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो। तो 8 साल के बाद मतलब +8 हो जाएगा। 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये जो 3 है उससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी डिफरेंस चेक करो, अभी आपका डिफरेंस चेक करने का भी जरूरत नहीं, वो सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे भी देखो 1 है, आया डिफरेंस सेम। अभी डिफरेंस सेम आया, अभी डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, इस वैल्यू से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अभी आपको ये नहीं देखना है, अभी आपको ये ही देखना। अभी हमारा 1 का वैल्यू कितना है, 8 है ना, 1 का वैल्यू 8 है। देखो यहाँ पे 1 डिफरेंस आया दोनों जगह पे, और यहाँ पे +8 लिखा है, तो 1 का वैल्यू 8 है। व्हाट डिफरेंस है ना, क्या क्या बोल रहे हो। अरे मैम, ये 1:2 किया, फिर 1:5 किया तो 2 और 5 आया। उसके बाद 3:1 करेंगे तो 3 आएगा ना मैम। तो 3 आया ना, ओके ओके सॉरी। ठीक है। और 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 1 का वैल्यू 8 आया है और हमें डिफरेंस पूछा है, ठीक है। डिफरेंस में हम सेपरेट निकालेंगे तो भी चलेगा। देखो, 1 का वैल्यू अगर 8 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, ये मिल जाएगा हमें A का वैल्यू, तो A का एज मिल जाएगा, 8 × 2 16 ईयर्स। वैसे ही B का भी करेंगे, 1 का वैल्यू अगर 8 है तो B मतलब 5 हो जाएगा, 5 का वैल्यू कितना होगा, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स हो जाएगा। तो ये 40 क्या हो गया, B का वैल्यू, B का एज हो गया। इन दोनों का तो डिफरेंस पूछा है, मतलब 40 - 16 पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 ईयर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। किसी को डाउट है, बोलो, इसमें क्वेश्चन में किसी को डाउट है।
मैम डिफरेंस सेम नहीं है और ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आएगा ना? तो आएगा आएगा। मैम हम लोग ये 2 और 5 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। क्या हुआ बदल? 2 और 5 का भी डिफरेंस ले सकते हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग को डिफरेंस मिल जाता। रेशियो में पूछ रहे परसेंटेज हो? का। हाँ, तो 3 आया डायरेक्ट। तो 3 इंटू 8 24। अच्छा वैसे वैसे हाँ चलेगा चलेगा, वैसे भी चलेगा। लिख के हो गया सबका? बोलो। यस मैम। चलो ठीक। चलो एक रेशियो ऑफ मोहन्स एज that of his father's age is 1:5. 1:5. After 10 years, their ages will be
in the ratio 1:3. What is father's present age? ठीक है, ये आप होमवर्क के लिए लेंगे। सेम मेथड है जैसे अभी किया ना, वैसे ही ट्राई करो। सेम मेथड है, अभी जैसे किया यहाँ पे देखो डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे अभी किया वैसे ही करना है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना, जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ट्रेडिशनल मेथड से कर ले, और डिफरेंस सेम होगा तो फटाक से उससे कर लो। चलेगा, आंसर आएगा उससे, उससे भी आंसर आएगा, कर सकते हो, वैसा रॉन्ग भी नहीं है, चलेगा। या तो नॉर्मल दोनों मेथड से कर लो, ठीक है, दोनों मेथड से कर लो। चलो ठीक है, ये आपको होमवर्क करके लाना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम यही कंटिन्यू करेंगे टॉपिक, ठीक है। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस ही होगा, ठीक है। हाँ बोलो। 50 है क्या आंसर? पता नहीं, देखना पड़ेगा आंसर। अच्छा, बादल ने लिख दिया है, ठीक है। मैम नहीं दिखेगा किसी को। नहीं दिखेगा, अच्छा। मैम तो भी मेरा देखो ना। नहीं नहीं, प्रेजेंटेज पूछा है ना, हाँ प्रेजेंटेज हाँ। हो सकता है, सही है शायद, सही है सही है, प्रेजेंटेज सही है। हाँ तो 50 आएगा ना? सही है सही है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स बाय बाय, अभी स्टॉप करते, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।